some of my experiences of travel all these years. So basically some learnings and experiences and this entire journey of self transformation. मेरे बहुत ही कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं. सम ऑफ देम हैव रिकंडल्ड माय फेथ इन द गुडनेस ऑफ पीपल, बिकॉज कहीं सडनली आई वाज स्टक लुकिंग फॉर हेल्प एंड ऑल ऑफ अ सडन कहीं से हेल्प आ गया एकदम अननोन अनजान जगह से. तो यू नो दैट रिकन्फर्म माय फेथ इन द गुडनेस ऑफ पीपल. देन जब आप किसी नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, वहाँ पे जाते हो, उसका वास्टनेस आप देखते हो तो आप यू फील यू आर सो स्मॉल एंड यू थिंक कि क्या हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हैं, दुनिया तो इतनी बड़ी है, इट इज वास्ट, नेचर इज सो ब्यूटीफुल. देन सम रियल फैक्ट्स. समटाइम्स आप किसी छोटे इवन बड़े शहर में फॉर दैट मैटर आप जाते हो एंड सम थिंग्स जो कि प्लान नहीं है बट आप यू नो ड्यूरिंग द ट्रैवल चलते चलते आपको दिख जाते हैं एंड सम हार्ड थिंग्स यू नो जस्ट हिट यू वेरी हार्ड, द फैक्ट्स ऑफ लाइफ. सो ये भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं एंड ऑल दिस यू नो गुड, आई विल नॉट से बैड, दे आर ऑल एक्सपीरियंसेस विथ मिक्स्ड फीलिंग्स, जहाँ पे आप कभी आप बहुत खुश होते हो, एक्साइटेड होते हो, कभी आप बहुत दुखी हो जाते हो कुछ चीज़ें देख के, बट देन यू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दीज. सो इंडिया में मैंने नॉर्थ इंडिया में कुछ पार्ट देखा हुआ है, देन नॉर्थ ईस्ट इज ब्यूटिफुल, मेघालय, फिर कैलकाटा, देन कमिंग टू साउथ, सम पार्ट ऑफ साउथ I've seen, been to Pondicherry as well, and then west में of course some part of Maharashtra, and of course India में तो इतना variety है, there is lots to see. तो शायद ये जन्म में नहीं हो ये सब देख के, but yeah, so India के some parts I've seen, और I was fortunate enough to visit some of the places abroad. So जैसे US में, UK में, some countries in Europe like Switzerland है, France है, Germany है, Netherlands है, and so Indonesia में, Bali में कुछ दिन I was there. Last year I've been to Egypt, so some part of Africa. So fortunately some every continent except Antarctica I've been fortunate to you know touch upon, and कुछ चीज़ें थोड़ा टाइम के लिए you know just जाके visit करके आओ. So yeah, so some of the experiences I would share is you know when I was in Paris just for a day, और उस दिन शाम को मैं मेरा बैगेज लेके कहीं किसी और सिटी से मैं आ रही थी बेसिकली, एंड पेरिस में एक दिन का मेरा स्टे था, तो मैं आई वॉज लुकिंग फॉर द हॉस्टल आई हैड बुक्ड फॉर दैट वन डे, और ऑलमोस्ट बहुत गली से, और वहाँ पे लैंग्वेज इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो एंड ऐसे आसानी से यू नो स्पेशली यू आर नॉट वाइट स्किन, देन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. अभी खैर इट्स नॉट दैट मच. तो आई वॉज नॉट गेटिंग एनी हेल्प. आई ऑल्सो यू नो एंटर्ड इनटू फ्यू शॉप्स बहुत गट्स करके एंड आस्क्ड देम यू नो, बट कुछ हेल्प नहीं मिला मुझे. एंड देन आई वॉज गेटिंग वरीड बिकॉज यू नो सनसेट हो रहा था एंड वेयर वुड आई गो, एंड सडनली आई थिंक इट वाज अ स्पेनिश गाय, स्पेनिश ग्रैंडपा, बिकॉज दो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, एक उसके शोल्डर पे, एक यू नो हाथ पकड़ के, एंड ही केम एंड आई जस्ट शोड हिम द एड्रेस. ही कुडंट इवन स्पीक इंग्लिश आई गेस, एंड देन ही जस्ट फॉलो मी, एंड वो मुझे बराबर से लेके गया टिल द डोर ऑफ द हॉस्टल, एंड आई जस्ट थैंक्ड हिम. तो those are the moments where you think कि हाँ you know there are still good people in this world. Yeah. So and also one thing that happened is I am not very extrovert. I'm not used to be very extrovert kind of. I'm still not, I feel. But जब ज़रूरत पड़ती है तो help मांगने के लिए you know discussing or asking for advice, you learn to talk to people. You learn to open up. So that is something I learned. So for me it is definitely a big change in myself that happened. Then the second incident I remember is in Bali. I was there for a few days, और एक उलुगुट्टू करके जगह है, तो वहाँ पे मैंने अपना होटल ने कैब अरेंज किया था एंड बीन देयर, एंड वहाँ पे केचक परफॉर्मेंस होता है विच इज़ बेस्ड ऑन अपना एपिक रामायण, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. तो ऑलमोस्ट क्लिफ पे एक जगह पे एम्फी थिएटर काइंड ऑफ छोटा सा वहाँ पे परफॉर्मेंस, एंड
सामने you can see the sunset, so it's a beautiful vision actually. तो वो परफॉर्मेंस खत्म हुआ, बहुत सारे लोग थे, I was alone, so मैं क्राउड में ढूंढते पार्किंग तक आ गई एंड I started looking for my driver, but तभी पता नहीं मैंने क्या सोच के तभी के होटल में वाईफाई है एंड इट्स मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज, ऐसा कुछ सोच के मैंने तभी वहाँ पे लोकल सिम कार्ड नहीं दिया था एंड इंटरनेशनल रोमिंग भी नहीं करवाया था. बट वो फ्यू मिनट्स जब तक आई मेट माई ड्राइवर, क्योंकि मेरे पास नंबर भी नहीं है एंड नंबर भी है तो भी मेरे पास फ़ोन नहीं है टू कॉल हिम एंड आस्क वेयर ही इज स्टैंडिंग. तो वो जो फ्यू मोमेंट्स थे, आई वॉज रियली स्कैर्ड. आई गॉट अ लेसन ऑफ माई लाइफ कि अगर आप किसी नई जगह पे जा रहे हो एंड इफ यू आर अलोन, बेटर have international roaming or buy the local SIM card. So always ensure you are connected, you are able to communicate with others. That was my learning. फिर इंडिया में तो खैर हमको यूज टू नहीं है मैप्स यूज करने, कहीं पे जाना है तो, बिकॉज यहाँ पे वी आर लकी कि आप किसी को पूछ सकते हो आराम से. दैट्स नॉट द केस व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड. बट उसका एक अच्छा इफेक्ट हुआ कि मैप रीड करना, फिर फाइंडिंग आउट योर वे ऑन योर ओन. सो सम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन डिसिप्लिन ये ऑटोमेटिकली कल्टिवेट हो गया. बिकॉज आपको क्या देखना है तो यू जस्ट गो टू द सेंटर, पिक अप द मैप एंड फिगर आउट द वे एंड विच ट्रेन टू टेक एंड विच सबवे एंड विच रोड नंबर, देन कहाँ पे विजिट करना है. you start taking all those decisions on your own, so you become very independent is what I would say because of that. Then of course I made very lovely friends all my life and एक बड़ा realization था मेरे लिए कि क्योंकि all these years somewhere I was seeking for perfection in my life, खुद में भी and दूसरों में भी, be it people of course and situations, कि ये ऐसे ही होना चाहिए और ऐसा ही करना है. I had that kind of little rigidity in my mind. But मैं जैसे जैसे ट्रैवल करती गई, जैसे जैसे लोगों से मिलती गई एंड उनकी एक्सपीरियंसेस सुनती गई, started knowing people, I realized nobody is perfect and there is nothing called as perfection. So there is always a scope for improvement and you have to be adaptive. आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या सही है, आप किससे अडेप्ट हो सकते हो, what suits you. You take that much and you do it. You don't wait for perfection because that then builds up lot of stress and maybe sometimes become angry and things like that. तो ये एक बहुत ही बड़ा लेसन था मेरी लाइफ के लिए, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था. It eased up my life. The person I used to be few years back and today what I am. I think a lot of credit goes to the travel I did, the people I met. Of course I got the opportunity to travel, so I'm really thankful for that. So yes, so these are some of my experiences and so India में travel करने के बहुत सारे again experiences है. like लेह लद्दाख का experience है जो कि मैंने खुद के लिए एक challenge था कि let me see इतना लो high altitude में, लो ऑक्सीजन में, can I still do well, can I still complete the trip. तो ये सेल्फ चैलेंज मैंने दिया था एंड आई कुड डू इट, सो आई वाज हैप्पी अबाउट इट. सो दैट काइंड ऑफ बिल्ड अप माय कॉन्फिडेंस कि यस, इफ आई रियली डिसाइड टू डू समथिंग आई कैन डू इट, विदाउट वेटिंग फॉर पीपल टू जॉइन मी, ये आ रहा है क्या, वो आ रहा है क्या, थिंग्स लाइक दैट. वो सब नहीं करते हुए भी आप अपने आप से बहुत कुछ चीजें कर सकते हो. So I started writing, of course, after I started traveling. Yes, a very big thing because मैं कोई writer नहीं हूँ और not even a reader actually type. So of late I started reading some books, but then I'm not a typical reader type. जो travel के time पे हर एक normally एक book हाथ में रहेगा types, वैसा नहीं है. And not even the writer types. But then ये experiences मुझे ऐसा लगा कि it's very important to pen them down. So few years के बाद जब when I look back, what did I do? And feel good about these experiences. These blogs will help me out. So I started writing. I cultivated that habit of writing, expressing myself. And abhi not even that. Other than travel blogs, I am now able to express myself very well through this medium of writing also, and now this audiovisual medium as well. So that is a very big thing, plus thing that happened in my life. So
Also, last but not the least, see, जैसे we know our life is not endless, limited time है, limited resources है. वैसे ही when you plan a trip, you have limited time, you have limited resources, and you have to chalk out the best plan. You know, try at least for getting the best plan. So this way, when you start planning for a trip, which we'll talk about in the next video, you also, आपका perspective toward life भी वैसे हो जाता है कि it's a bigger journey ना. How do I plan my life? I don't know how many years I have limited resources, से money है या जो भी है, strength wise. So how do you want to plan your life? तो वो मेरा perspective वहाँ पे change हो गया. Otherwise, you know, every day day आ रहे हैं, आप office जा रहे हो, घर का काम कर रहे हो, and it was just a routine. But then it was a sudden shift for me that I also have to plan my life now. What do I want in 1 year, 3 year, 5 years? And that's how I started looking at life. So I think it was a paradigm shift for me, a very, very, very big change. And of course, some of you who could be looking for a me time, such solo trips would be a fantastic time to rethink about past and what you want to do in future and some instances, and तो सेम चीजें आपको आप अलग से देखना शायद चालू कर सकते हो. You may realize some of your mistakes done which you were not ready to admit before. तो ये आपका me time आपको definitely मिलेगा. Also reassess your priorities, redefine your happiness. तो what makes you happy? ये सब thoughts जो है ना, या routine में आपको ये time नहीं मिलता. Your mind is too exhausted. So when you go out on a vacation and then you get some me time, this is the time where you start thinking what is it that really makes me happy. What is it that I really want? What are my priorities in life? So I think this is a very, very big thing, a big gift from these travels, I feel. Yeah. So a lot can happen over a trip, over a travel. Yeah. All these experiences and learnings, of course, I think they are priceless. I mean, now I'm really thankful that I got an opportunity to have so many trips and learn from them. So now when I go on a trip, I don't really only look for the scenic beauty and food and things like that. There is something beyond that I look for. From every trip when I ride, I know there is a message or there is a learning that I get, and that is something I cherish for my life. So yeah, so these are some of my experiences which definitely changed my life to a bigger degree. I don't know how many percentage or how much degree can I say, but definitely yes. So yeah, I just hope you get an opportunity to travel to different places with different people, and you explore, you discover yourself, and that will help you to find your best version, I'm sure. So wish you good luck guys, and thanks for watching this video.